कैसे हो सब? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. Wait, let me start again. Hi everyone, welcome back to my channel. I'm Priyanshu and you know me for my shitty things. Okay, let's go. So, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि तुम मिशन 30 का रिव्यू बनाओ. इसकी वजह से मैं बना रहा हूँ. ठीक है यार, मेरा आदत छूट रहा है यार. मैं तो कुछ बोल, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं कैमरे के सामने क्या बोलूँ. बाय द वे, लेट्स गो टू मिशन 30 टेस्ट नंबर 7. ये यस, हाँ, टेस्ट नंबर 7 ही है. ठीक है. सो लेट मी टेल यू वन थिंग. मुझे ऐसा लग रहा है कि पीडब्ल्यू का अब तक का सबसे अच्छा पेपर, मतलब पीडब्ल्यू अब एआईटीएस से तो अच्छा ही पेपर बना रहा है. यस, दैट्स क्या कहते हैं यार इसको, व्हाट एम आई डूइंग, जो भी है यार, क्या कहते हैं इसको, मिशन 30. सॉरी. ओके, सो लेट्स बी सीरियस. सो आज था मिशन 30 का टेस्ट नंबर 7. ओके, और ये था पेपर. और पेपर दे के मैं आया. ठीक है, मुझे कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी. रिज़ल्ट आ गया था उतने देर में. इन लोग को इतना चुल मचा रहा था तुरंत रिज़ल्ट भेजने का. बच्चा सांस भी ना ले तब तक रिज़ल्ट भेज दो. रिज़ल्ट आ चुका है, मार्क्स मुझे पता चल चुके हैं और मैं अभी जस्ट आया था एनालाइज़ करने. लेकिन फिर सोचा कि आई एम फ्री, मतलब टू मेक वीडियो राइट नाउ, क्योंकि आसपास कोई नहीं है, इसीलिए मैं वीडियो स्टार्ट कर दिया हूँ. ठीक है. बाय द वे, ओके, वेट. सो लेट्स गेट इनटू द पेपर. सो सबसे पहले बात करें बायो की. बायो वाज मॉडरेट, बहुत ज़्यादा आसान नहीं थी. थोड़े से ट्रिकी क्या कहते हैं स्टेटमेंट्स थे. बहुत, मतलब थोड़े से ट्रिकी स्टेटमेंट थे. बाय द वे, आई एम हैप्पी बिकॉज आज का मौसम बहुत अच्छा है, इसीलिए मेरी ओवर एक्टिंग को इग्नोर करना. By the way, let me tell you one thing. Seriously, bio was good. Bio was literally good. मतलब ठीक ठाक सा. ऐसा बहुत जो हर बार आसान पेपर आता था वैसा बायो नहीं था. मतलब बस अच्छा खासा था बायो में. बॉटनी में मेरे थोड़े से मार्क्स कट गए हैं. 155 नंबर आया बॉटनी में. ओवरऑल मार्क्स मैं नहीं बताऊंगा बिकॉज तुम लोग नहीं बताते हो, इसीलिए मैं भी नहीं बताऊंगा. बात ख़त्म. जस्ट लीव दिस. ओके, बायो वॉज लिटिल, बॉटनी वॉज लिटिल. बॉटनी में देखो, फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने किया बॉटनी, जैसे राउंड में करता हूँ ना. पहले अटैम्प्ट में, मतलब जो 40 मिनट के इस टाइम स्टैम्प में होता है, वो उसमें में से बॉटनी में एटलीस्ट 6 से 7 क्वेश्चन मैंने मार्क किया था कि मैं दोबारा इसको अटैम्प्ट करूँगा, क्योंकि मुझे डाउट था. इसीलिए जूलॉजी थोड़ी सी ईजी टू मॉडरेट लगी मुझे, बट जबकि बॉटनी मुझे मॉडरेट लगी. थोड़े से क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं बॉटनी में, क्योंकि 155 नंबर ही आए हैं. और जूलॉजी मेरे आई थिंक 5 इधर और 3 क्वेश्चन आई थिंक जूलॉजी में गलत हुए हैं. 3 क्वेश्चन गलत हैं जूलॉजी में. ठीक है. नाउ लेट्स गो टू केमिस्ट्री. भाई इस बार केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक तो अच्छी खासी पूछी थी. मतलब ऐसा भी नहीं कि आसान क्वेश्चन रायमंड टीमन पूछ लिया, इटार रिएक्शन पूछ लिया, रोशन ऐसा नहीं पूछा था. मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे ऑर्गेनिक में इस बार अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसने पूछे थे. और फिजिकल भी ठीक ठाक से थी. मतलब फिजिकल थोड़ी सी ईजियर साइड पे थी. ठीक है. अब बस कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, 1-2 क्वेश्चन. मतलब फिजिकल तो कैसा नहीं यार, फिजिकल तो मतलब इजी ही थी. फिजिकल अच्छी थी, आसान थी. और इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन भी इस बार अच्छे थे भाई. और मैं अच्छा किया, मैंने कल ही पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक मैंने कल ही पढ़ा था, और उसके क्वेश्चन काफ़ी आ गए इसमें. और कल ही मैंने केमिकल बॉन्डिंग भी पढ़ा था, जिसकी वजह से उसके क्वेश्चन भी आए हैं. सो आई एम सो हैप्पी, दैट्स वाई. मार्क्स तो मेरे हैप्पी होने वाले नहीं आए, मतलब ठीक ठाक से आए हैं. बहुत ज़्यादा गंदे मार्क्स नहीं आए हैं. ठीक है. ओके, ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक तो देखो अच्छे पूछे थे. फिजिकल वाज इजी, और इनऑर्गेनिक भी मतलब स्टेटमेंट वाइज इनऑर्गेनिक स्टेटमेंट वाइज पूछा था. ठीक है. और मतलब केमिस्ट्री इजी साइड पे थी, ईजियर साइड पे थी. ठीक है. थोड़ी सी ईजियर टू मॉडरेट कह सकते हैं, क्योंकि मैंने छोड़े भी हैं क्वेश्चन देखो. और ऐसे कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा है. मुझे बस जो फैक्चुअल क्वेश्चन होता है ना, जैसे कि गन मेटल पूछ लिया, वो मुझे नहीं आ रहा था. ऑर्गेनिक मैंने 2-3 क्वेश्चन छोड़े, 2 क्वेश्चन छोड़े आई थिंक. गन मेटल पूछ लिया, ये मैंने छोड़ दिया था. और सॉल्ट एनालिसिस से पेपर क्वेश्चन आ रहे हैं यार. 2-2 3-3 क्वेश्चन सॉल्ट एनालिसिस से पूछा जा रहा है. वाह, क्या बात है. और लकीली मैंने कल ही पढ़ा था सॉल्ट एनालिसिस, रिवाइज़ किया था. आई मीन देखो मैं बता देता हूँ. देखो ऑर्गेनिक के मैंने 1 क्वेश्चन इधर छोड़ा है. ठीक है. 1 क्वेश्चन मैंने इधर छोड़ा है, 2 और तो मैंने नहीं छोड़ा ऑर्गेनिक में.
ऑर्गेनिक में और तो क्वेश्चन मैंने छोड़ा, और सॉल्ट एनालिसिस एनालिसिस का एक क्वेश्चन छोड़ा। ये क्या कहते हैं यार, क्वेश्चन नंबर 84 था ना, आयरन थर्ड के पैसिव क्वालिटेटिव एनालिसिस में जो पूछा था नेचुरल डालते हैं, तो वो वाला मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे नहीं आता था, इसीलिए। ओवरऑल मेरी केमिस्ट्री मतलब ठीक ठाक सी गई है, थोड़े से मार्क्स मेरे कम हैं लेकिन ठीक है, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन थे तो वो मैंने छोड़ दिया, बाकी सब कुछ ठीक है। लेट्स गो टू फिज़िक्स। देखो मैं बताता हूँ, केमिस्ट्री में मेरे 140-45 के आसपास नंबर हैं, ठीक है। नाउ लेट्स गेट टू द फिज़िक्स। फिज़िक्स वाज लिटरली मॉडरेट ही कहूँगा, मॉडरेट ही कहूँगा, क्योंकि फिज़िक्स मॉडरेट ही थी यार। बहुत ज़्यादा जो एक बार आया था ना टफ सा पेपर, वैसा नहीं है फिज़िक्स। मतलब ठीक ठाक सी, कंफ्यूजिंग थी थोड़ी सी, कुछ क्वेश्चन ऐसे कंफ्यूजिंग थे, बाकी थे सारे ठीक ही थे। मतलब जैसा नीट में आता था ना पहले 2024, क्या बोल रहा हूँ यार मैं, मतलब ठीक ठाक सा था। बस कैपेसिटर वाला क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ, जो कैपेसिटर का हाफ सीरीज़ का वो किया था, क्योंकि मैंने सॉल्व करने की कोशिश की मेरे से, लेकिन मेरे से नहीं हुआ। पहला क्वेश्चन भी मेरे से नहीं हुआ, मैंने वो क्वेश्चन कर रखा है लेकिन नहीं हुआ मेरे से, ठीक है। और कौन सा, और ये 6 नंबर वाला क्वेश्चन जो था टाइम पीरियड पूछा था स्मॉल ऑसिलेशन का, वो भी मैंने छोड़ दिया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं बचा था, इसीलिए। फिर ये इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला क्वेश्चन था, वो भी मैंने छोड़ दिया। ओवरऑल, और ये कोई बताया भाई, 10 क्वेश्चन नंबर 10 मिशन 30 का क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें एक्सेलरेशन पूछा था, वो रॉड वगैरह को रखा था मैग्नेटिक फील्ड में, वो वाले क्वेश्चन, तो वो मैंने छोड़ दिया। और भाई मतलब क्वेश्चन ऐसे 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो मेरे डायरेक्ट नोट से थे, और कुछ क्वेश्चन तो मैंने सिली मिस्टेक किए हैं, जैसे कि वो क्या कहते हैं यार इसको, मोलर हीट कैपेसिटी वाली क्वेश्चन थी, पीवी की पावर स्क्वायर दिया था, तो वहाँ पे मैंने CV की वैल्यू 5/2R ले ली थी, जबकि 3/2R लेना था। सो दैट्स इट। अब क्या ही बोलूँ बाय द वे, बाल मेरे तो बड़े गंदे से हो रहे हैं, ठीक है। सो दैट वाज द पेपर। ओवरऑल मेरे मार्क्स मतलब 600 के अराउंड है, आई थिंक 600 के आसपास ही हैं, एग्जैक्ट नहीं बताऊँगा, ठीक है। ओके, दैट्स इट। और भाई मैं काफ़ी दिन हो गया था मुझे वीडियो बनाए, इसीलिए मैं बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ना भी रहता है। देखो यार, मैं वीडियो बनाना भी कितने दिन बाद बना रहा हूँ ना, इसलिए मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। सो माइंड मत करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।